अब तुम देखो, जब उसे अभी उस बच्चे से इतना लगाव है, तो 1 महीने के बाद तो उसकी जान बन जाएगा वो। मेरी मानो, अभी अपने पतियों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाद में तो शादी हो ही जाएगी, फिर वो क्यों ही जिद करेंगे अबॉर्शन की। मिसेस शर्मा इस बात से जरा भी राजी नहीं थी। एक लड़की की माँ का दिल ही जानता है कि कैसे वो अपनी बच्ची के ऐसे कष्ट को देख पाएगी। लेकिन उनके पास और कोई विकल्प था भी नहीं। उन्होंने चुपचाप रहकर अपनी मंजूरी जता दी। अब 1 महीना बीत गया तो शादी का दिन आ गया। सारे रिश्तेदार वहां मौजूद थे और सब बात कर रहे थे कि इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की। कुछ लोगों का कहना था कि पक्का लड़की में कोई खोट है, जिस वजह से मिस्टर शर्मा की मदद करने के लिए मिस्टर अरुण आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ का कहना था कि पक्का अरुण के बेटे ने कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी, इसलिए इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। और कुछ का कहना था कि दोनों बच्चों ने कुछ कांड किया होगा। अब हजार लोग तो हजार तरह की बातें। जब अरुण और काजल दोनों वरमाला के लिए सबके बीच आ गए, तो किसी एक रिश्तेदार ने उठकर कह दिया, हाय, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल शुरू होने वाला हो। ऐसी भी जल्दी है जो इतने फूल से बच्चों को शादी के बंधन में बांध रहे हो। शर्मा भैया साहब, अभी तो बातें होनी शुरू हुई थीं। अरुण के पिता और मिस्टर शर्मा को बेहद अच्छे से पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो उन्होंने अपना जवाब तैयार कर रखा था। मिस्टर शर्मा ने कहा, हाँ, बच्चे लग तो बहुत खूबसूरत और फूल की तरह ही रहे हैं। अब हमारी उम्र में तो आके वो फूल लगने से रहे। हम भी इतनी जल्दी शादी नहीं करने का सोचते थे, मगर अब क्या करें। काजल की दादी की तबीयत बहुत खराब हो आई है और उनका कहना है कि काजल की शादी देखकर ही उन्हें अच्छा लगेगा। उम्र हो आई, पता नहीं भगवान कब उन्हें हमसे दूर बुला लें। अब उनकी आखिरी इच्छा समझकर ही कर रहे हैं। फिर अपनी नजर हटाकर अपनी माँ यानी काजल की दादी की ओर इशारा करते हुए बोले, आपकी ही मर्जी थी ना माँ, लो, पूरी होने जा रही है। खुश हो ना आप। काजल की दादी को पहले से ही ये सब सिखा दिया था और फिर सारी बात जानकर तो वो भी यही चाहती थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, यही बात है। मेरी एक ही पोती है। अब इसका घर बसते हुए देख लूंगी तो शायद चैन से चली जाऊं। जाने दो माँ जी, बात तो कुछ और ही है। वरना अरुण और काजल की इतनी छोटी उम्र में शादी का दोनों भाई साहब कभी सोच भी नहीं सकते थे। भीड़ से आवाज आई। अरुण के पापा कहने लगे, अब हम दोनों क्या सोच सकते थे, वो तो आप सबके सामने ही हैं। वैसे आपको दूसरों के घर में झांकने की बहुत आदत है बहन जी। बिना किसी खोट के भी आप तो अच्छे खासे इंसान को बदनाम कर दो। उनकी ये बात सुन किसी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, अरे भाई साहब, इतनी भी क्या बेरुखी। वो ये नहीं कहना चाहती थीं कि आपके बच्चों में कोई खोट है। वो तो हम सब की तरह बस फक्र जता रही थी कि अभी अरुण और काजल बहुत छोटे हैं। अरुण की मां कुछ बोलने ही वाली थी कि उनके पति ने उन्हें घूर कर चुप रहने का इशारा किया। और नहीं तो क्या, अब जब बच्चे पढ़ लिख लेते, कुछ बन जाते, तब शादी भी हो जाती। इतनी जल्दबाजी तो सही नहीं है। फिर इस जमाने में कौन भला अपने बच्चों की शादी इतनी सी उम्र में करने को तैयार होता है। ऐसा तो किसी मजबूरी में ही किया जाता है। ये बात मिसेज अग्रवाल ने कही थी। वो आगे कहने लगी, भूल गए आप, मिस्टर और मिसेस चौटाला की बेटी की शादी भी इसी उम्र में हो रही थी, तो आपने भी कितनी फिक्र दिखाई थी। दरअसल ये एक किस्सा है जो कुछ 1 साल पहले हुआ था। मिस्टर और मिसेस चौटाला ने अपनी बच्ची की शादी इसलिए जल्दी करवाई थी क्योंकि उनकी बेटी का एक लड़के के साथ किस करते हुए का एमएमएस वायरल हो रहा था। उन्होंने किसी तरह से वो एमएमएस तो रोक लिया और एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ अपनी बेटी को सौंप दिया था, जिसकी डिलीवरी के वक्त कुछ ही महीने पहले मौत हो गई थी। उस वक्त मिस्टर शर्मा और अरुण के पापा ने सबके साथ मिलकर सबके बीच उन लोगों की और उस बच्ची की बहुत बेइज्जती की थी। मिस्टर और मिसेस चौटाला तब से अब तक किसी से नजरें नहीं मिला पाते और अपनी बच्ची को खो दिया वो अलग। अब ये बात सुनकर मिसेस शर्मा आगे आई और कहने लगी, हमें तो लगा था आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने आई हैं। मिसेस अग्रवाल बहन जी, आप तो बिना वजह का तमाशा लगा रही हैं यहाँ। अरुण के पिता ने भी सख्ती से कहा, मुझे नहीं लगता कि अब आप सबको ये सब बकवास शोभा दे रही है। हम यहाँ अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, उन्हें कहीं भगा नहीं रहे, सबके बीच है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बात तो तब बनती जब हम किसी को भी शामिल नहीं करते और चुपचाप उनकी कहीं कोर्ट में छिप छिपाकर शादी कर देते। 18 साल से ऊपर की उम्र हो गई है और दोनों बच्चे राजी हैं। आप चाहो तो पूछ लो उनसे। इधर से काजल ने कहा, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और फिर अब हम 18 से ऊपर के हो गए हैं।
अरुण ने काजल का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सच कह रही है काजल। मैं भी उसे उतना ही पसंद करता हूं जितना कि वो। अरुण की मां ने कहा, छोड़िए इन सब बातों को। वरमाला का वक्त बीता जा रहा है। चलिए सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो ये सब काफी था पूरे परिवार को हिलाने के लिए, लेकिन अभी भी अरुण के पिता और मिस्टर शर्मा अपने होश में थे और उनके हिसाब से उनकी इज्जत को कोई आंच नहीं पहुंची थी। जब सब लोग वरमाला के लिए इकट्ठा हुए तो काजल को उसके रिश्तेदारों ने मिलकर ऊपर उठा लिया, वैसे ही जैसे हर शादी में वरमाला के वक्त होता है। अरुण ने चिल्लाकर कहा, अरे काजल को नीचे लाओ, बच्चे को कुछ हो जाएगा। सबके होश उड़ गए और उनके माँ बाप के पैरों तले से तो जैसे जमीन खिसक चुकी थी। अब सबके सामने सारी कहानी साफ थी। वरमाला को बीच में रोक दिया गया और दुनिया भर की बुरी बुरी बातें लोगों ने कहनी शुरू कर दी। कोई कैसी घटिया बात जोड़ रहा था तो कोई कैसे ही उन लोगों को देख रहा था। सब लोग मिलकर उनकी इज्जत को कुचल चुके थे और अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मिस्टर शर्मा शर्म से अपना सिर उठा नहीं पा रहे थे और लोगों ने उनके सिर की पगड़ी को पैरों से कुचल दिया था। मिस्टर अरुण पर सब हंस रहे थे और मिसेस शर्मा औरतों से घिर चुकी थीं। अरुण की मां चक्कर खा के भी बैठकर सबकी बातें सुन रही थीं और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। जब इतनी देर की इज्जत रुसवाई के बाद सब लोग जाने लगे तो अरुण और काजल दरवाजे पर जा खड़े हुए और दरवाजा बंद कर दिया। काजल ने अपने सिर से भारी दुपट्टा हटाया और फिर एक एक कर सारे गहने उतारने लगी। अरुण ने भी अपने भारी कपड़े उतारकर कुर्सी पर रख दिए। फिर कहने लगा, अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? आप तो हमारी शादी के लिए आए थे ना? अब कैसे वापस मुड़ने लगे? शादी देखकर तो जाइए।